या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी समस्त प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है उनको नमस्कार। यह कहकर हमने जिस नारी को शक्ति माना उसकी असीमता को हम सदियों से लहूलुहान करते आए हैं। त्रेता युग से लेकर कलयुग तक मानव सभ्यता के वस्त्र बदले लेकिन सोच नहीं बदली। जिसने पुरुषों को जन्म दिया, जिसने राखी बांधकर सुरक्षा मांगी, जिसने करवा चौथ पे जीवन दिया, उसी नारी की असीमता सरेआम रौंदी जाती है। मंदिरों में घंटियां तो बजती है, त्योहार में व्रत रखे जाते हैं, पर सड़क पर नारी की चीख मानव समाज की चुप्पी में खो जाती है। यह अपराध केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का है। प्रणाम, मैं अनुपम कुमार पांडे और आज का विषय है भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ता अत्याचार। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ठीक ही कहा था कि किसी भी राष्ट्र की स्थिति वहाँ की महिलाओं की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। और आज हमारे देश की महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। गली बदलिए, मोहल्ले बदलिए, शहर बदलिए, राज्य बदलिए, पर तस्वीर वही की वही रहती है। चाहे कोलकाता में आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल का केस हो, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस हो, या फिर खगड़िया में 5 साल की नाबालिग बच्ची से लेकर हालिया घटना पटना की नीट छात्रा से हुई दुष्कर्म का है। यह घटना उस लड़की के साथ घटित हुआ जो मेडिकल की तैयारी करने के लिए जहानाबाद से पटना आई थी और पटना के मुन्ना चक इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। उसके साथ दुष्कर्म हुआ था, पर पटना पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या बताती रही। इसके बाद परिजनों ने करगिल चौक को जाम कर दिया। अनपढ़ है, खसगड़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे पढ़े लिखे हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है। आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुलाएंगे। जिसके बाद पटना पुलिस ने परिजनों पर लाठी चार्ज किया। बाद में आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद परिजनों ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक एवं भवन मालिक मनीष कुमार रंजन पर अवैध काम करने का आरोप लगाया। बिहार पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर एसआईटी गठित कर दी है, लेकिन यही बिहार पुलिस जब तक बवाल नहीं हुआ था तब तक इसी मामले को रफा दफा करने के फिराक में थी। जिस भारतीय संस्कृति में महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालने वाले को पूरे वंश का विनाश होता था, उसी भारत में आज बिल्किस बानो के रेपिस्ट को सम्मानित किया जाता है। जब मणिपुर की महिला को मणिपुर में बीच सड़क पर नंगे परेड करा दिया जाता है, तब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री मौन व्रतधारी बने रहते हैं। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी केस में जिन पर आरोप लगा, वे लोग कोर्ट से जाकर ये ऑर्डर ले आते हैं कि उनका नाम किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं लिया जाए। ये तो हमारे देश की अदालतों का हाल है। और बिहार का तो क्या ही कहना, हमारे मुख्यमंत्री सरेआम किसी महिला का बुर्का खींच लेते हैं और बिहार विधानसभा में पूरे देश के सामने महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बिहार में हो रहा है। कर्नाटका के विधानसभा में तो महिलाओं के प्रति जो दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध पर तो मजाक ही बना दिया गया है। हरियाणा सरकार तो सबसे एक कदम आगे ही निकल गई है। उसने अपने कानून में संशोधन किया है ताकि बाबा राम रहीम जैसे लोग पैरोल पर बाहर आ सकें। हाल ही में आई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में लोकसभा चुनाव में जो सांसद चुनकर आए हैं उनमें 46% सांसदों पर संगीन अपराध का आरोप है। मैं देश के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, इन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि क्या आप ये नहीं कर सकते कि कम से कम कुछ भी हो जाए, हम बलात्कारियों को टिकट नहीं देंगे। मैं देश की सभी सरकारें, चाहे भारत सरकार हो या राज्य सरकार, सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा, क्या हम ऐसे समाज का निर्माण नहीं कर सकते जहाँ न्याय पीड़ित को मिले, ना कि अन्याय करने वालों को। पर यह भी अतिशयोक्ति ही लगती है कि जो सरकार हमें साफ हवा और साफ पानी नहीं दे सकती, वह हमारी बेटियों को क्या सुरक्षा देगी। मैं इस घटना के बाद देश के प्रतिष्ठित शिक्षक जैसे कि खान सर, अलग सर, विकास देवीकृति सर से यह निवेदन करना चाहूँगा कि आप महिलाओं के लिए छात्रावास बनाएं।
मुझे यकीन है कि आप इस पर कदम उठा रहे होंगे ताकि हमारे देश की बच्चियां सुरक्षित माहौल में रहकर पढ़ाई कर सकें। अंत में मैं महात्मा गांधी के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, जिसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जिस दिन हमारे देश की महिलाएं रात में सड़कों पर चल सकेंगी, उस दिन हम मानेंगे कि भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।